है नीरज जी, बहुत स्वागत है पहले तो भारत अपडेट पर आपका। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो आज तमाम बातें कही अपने अभिभाषण के दौरान, सांसदों को पहले बधाई दी और उसके बाद गरीबी का उन्होंने जिक्र किया, महिलाओं को लेकर खासतौर पर बात की, सीए का मुद्दा जो है वो उन्होंने कहा, और खासतौर पर पेपर लीक, जिस तरीके से देश में इस वक्त पेपर लीक को लेकर ज्यादा बात हो रही है, चाहे वो नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ हो, तमाम जो और पेपर लीक हुए हैं देश में, उस पर भी उन्होंने कहा कि सरकार इस पर देखेगी, जो दोषी हैं उनको सजा दिलवाई जाएगी। तमाम उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। देखिए पाठक जी, पहली चीज तो मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, इसको पहले कैबिनेट में रखा जाता है और कैबिनेट इसको पास करती है। तो कैबिनेट के पास करने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर इसको राष्ट्रपति पढ़ती हैं वहाँ। तो सबसे बड़ी चीज है कि जिन मुद्दों पे अब तक सरकार मौन रही, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, परीक्षा लीक का मामला हो या अन्य कोई मामला रहा हो, महिलाओं के साथ उत्पीड़न वाले मामले पे अगर राष्ट्रपति महोदय बोली हैं, ये अच्छी बात है और खासकर विपक्ष के लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत महत्वपूर्ण होता है और सरकार की अग्रिम योजनाएं, या ये मान के चलिए कि सरकार के ही भाषण को वो पढ़ती हैं, सरकार की कार्य योजनाओं को वो पढ़ती हैं कि अब भविष्य में ये होना चाहिए। इससे पहले भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महोदया ने ये पुलिस, डॉक्टर और वकीलों पर भी टिप्पणी की थी पहले अभिभाषण में, जब वो देश की राष्ट्रपति बनी थी। तो निश्चित रूप से एक अच्छी बात है कि अब तक जिस मामलों पे या जिन मुद्दों पे भारत सरकार या उनके मंत्री चुप रहे, उस सारे मुद्दे पे, चाहे वो परीक्षा लीक वाला मामला हो, मणिपुर वाला, इन पे अगर राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ है तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी बात है और देश को एक अच्छे मैसेज देने की बात की गई है। जी पाठक जी। नीरज जी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, पेपर लीक को खासतौर पर उन्होंने फोकस किया, उसका जिक्र उन्होंने किया कि पेपर लीक के जो मामले इन दिनों देश में बढ़ रहे हैं, उसको लेकर एक सख्त कानून जो है सरकार ने बनाने का काम किया। और उसके बाद जिस तरीके से हंगामा हमें देखने को मिला, जब शिक्षा को लेकर बात राष्ट्रपति द्वारा की जा रही थी, तभी जो विपक्ष है वो हंगामा कर रहा था, नारेबाजी कर रहा था, नीट का जो मामला है वो वहां पर उठाया जा रहा था। तो नीट का जो मामला इन दिनों देश में चल रहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला है, उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी तो नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि एक तरफ छात्र जो है बेहद परेशान है, सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले में संज्ञान लिए हुए है, तमाम जो चीजें वो चल रही हैं, लेकिन इस कानून बनाने की बात जो कही, और खासतौर पर दोषी जो इसमें पाए जाते हैं उनको सजा क्या हो, किस तरीके से होगी, क्या रोड मैप होगा, उसको लेकर इस बात का भी जिक्र राष्ट्रपति ने किया है। देखिए पाठक जी, अभी हम एक बात करें तो पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उसके बाद आरओ, फिर एआरओ के बाद नीट जैसी परीक्षा का पेपर लीक होना निश्चित रूप से सरकार के लिए बहुत निंदनीय है और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए था, क्योंकि हजारों लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई बच्चा अब क्या कोचिंग करेगा, क्यों साल भर तैयारी करेगा, क्यों पढ़ाई पढ़ेगा जब उसे पता है कि पेपर लीक हो जाएगा। तो आप बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है और सबसे बड़ी चीज हमारे देश का जो भविष्य है वो बच्चे हैं। तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति ने इस पर मामले पर संज्ञान लिया, बहुत अच्छी बात है। विपक्ष को इस पर हंगामा नहीं करना चाहिए था निश्चित रूप से, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण एक संवैधानिक अभिभाषण होता है और इस तरह की बात करने से निश्चित रूप से विपक्ष जो है इस तरह करता है तो ये मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा, क्योंकि परीक्षा लीक के मामले में अगर इस तरह की बात होगी, इसका मतलब राष्ट्रपति क्या कहना चाह रही हैं महोदय, वो आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से विपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी पाठक जी। बिल्कुल निष्पक्ष जांच की मांग यहाँ पर राष्ट्रपति की तरफ से की गई। काफी सारे और मुद्दों पर भी उन्होंने बात की, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सीए का जो मुद्दा है, सीए के तहत जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो नागरिकता देने का काम लगातार जारी है सरकार की तरफ से, उस पर भी उन्होंने बात रखी। और हमने देखा कि जब चुनाव हुए और चुनाव के दौरान बीजेपी के बड़े लीडर्स ने लगातार विपक्ष पर निशाना साधा था और कहा था कि अगर वो सरकार बनती है, विपक्षी अगर सरकार बन जाती है तो कहीं ना कहीं सीए का जो कानून है वो रद्द कर दिया जाएगा। तमाम बातें उनकी तरफ से की गई थी, निशाना साधा गया था। और इस पर भी अब उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ने कहा है कि सीए के तहत जो नागरिकता है वो लगातार दी जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है पाठक जी। देखिए, जिस तरह से चुनाव लोकसभा के अभी हुए, उसमें सत्ता दल ने कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाया, जैसे बात होनी चाहिए थी कि घर घर जल की बात होनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री आवास की बात होनी चाहिए थी, शौचालय की बात होनी चाहिए थी, आयुष्मान कार्ड की। इन सब मुद्दों पे सरकार या सत्ता पक्ष ने या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने वोट नहीं मांगा। वोट मांगा जा रहा था मंदिर मस्जिद हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, आपका बिजली का कनेक्शन काट देंगे, दूध में नींबू निचोड़ देंगे, इस तरह के मुद्दे। लेकिन विपक्ष उन मुद्दों, महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, इन मुद्दों पे बना रहा, जिसका और संविधान बदलने की जो बात बीच में आ गई वो बड़ा बहुत दुखद रहा। और संविधान की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी के
कई सांसदों ने भी कहा। तो उससे जो है बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि एनडीए के लिए नुकसान दे रही और उसका खामियाजा एनडीए ने भुगता कि और लोग इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए। तो निश्चित रूप से इन सब मुद्दों को नहीं आना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पेपर लीक वाले मामले में उत्तर प्रदेश सरकार में अभी जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं सुभाषपा के राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी, उनके पार्टी के भी एक विधायक का अभी नाम आ रहा है, उसमें चर्चाओं में है कि उनको उनका बेदीराम सिंह पेपर लीक वाले मामले में है। तो निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से सरकार को विचार करना चाहिए और तुरंत इसमें ईडी सीबीआई को सौंपकर इसको 3 महीने निर्धारित करके कि इसमें रिजल्ट दिया जाए, जिससे देश के बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो। जी पाठक जी। जी ठीक है नीरज जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ मेरी सहयोगी मुस्कान भी जुड़ गई हैं।